अमेठी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी कर कच्ची शराब की बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शराब बनाने के लिए उपकरण किए बरामद। बिजनौर में बैराज गंगा घाट पर वन विभाग ने गंगा की सफाई के लिए छोड़े 30 घड़ियाल। घड़ियाल गंगा की गंदगी को करता है साफ। बुलंदशहर के नरोरा थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी की हत्या आरोपी सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की शुरू। गोंडा में अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के फैसले के खिलाफ की हड़ताल की घोषणा। कोर्ट में एंटी कोरोना को लेकर लगाई गई अधिवक्ताओं की ड्यूटी। बार और सिविल एसोसिएशन की बैठक में हुआ फैसला। कानपुर के अनवरगंज में जर्जर मकान ढहने से हुआ भीषण हादसा। मलबे में लोगों के दबे होने के लेकर सीएम ने जल्द रेस्क्यू के दिया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां मेरठ में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला प्रतापपुर क्षेत्र के शताब्दी नगर सेक्टर 4 का है। बताया जा रहा है कि किसी ने एक नवजात बच्ची को सीमेंट के बोरे में भरकर मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया था। जहां राहगीरों ने नवजात बच्ची के रोने की आवाज़ सुनते ही बोरे को झाड़ियों से निकाला। जब उन्होंने बोरे को खोला तो देखा कि एक बच्ची को पहले कंबल में लपेटा गया था, फिर सीमेंट के 2-2 बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। आपको बता दें कि राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेरठ जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फिलहाल ठीक है, साथ ही सब इंस्पेक्टर को मासूम के इलाज और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें कि सिटी एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने वहीं सिटी एसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तरीके से यह पता कराने की कोशिश में लगी हुई है कि किसने इस निर्दयी करतूत को अंजाम दिया है। थाना प्रतापपुर में शताब्दी नगर के संदर्भ में एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। इस सूचना पर संबंधित पीआरवी गई और थाने का फोर्स गया। वहाँ से उसको ले जाकर जनपदीय महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बच्ची का प्रॉपर इलाज हो रहा है और डॉक्टर के अनुसार प्री मैच्योर बेबी है, लेकिन स्वस्थ है और सकुशल है। इसमें चाइल्ड केयर के लोगों से भी संपर्क किया गया है। इसके संदर्भ में समस्त आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाए। सहारनपुर में एक लूट का मामला सामने आया है। घटना सहारनपुर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के किशनपुरा की है। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि 2 कपड़ा व्यापारी राजस्थान के जौलौर से आए थे। वहीं लूट के दौरान एक युवक
घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही एसपी सिटी नितिन विनीत भटनागर और क्षेत्राधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। के आसपास अमाउंट है, कुछ अगर थोड़ा बहुत इससे आगे पीछे होगा तो ये विवेचना में और इनसे जो ये मुकदमा जो फाइल लिखाएंगे उसमें। तो राजस्थान में किस जगह के रहने वाले सर ये जालौर जनपद के रहने वाले इन्होंने बताया है। सर घायल गए इसमें कोई? हाँ, इसी स्थिति घायल है। तो सीसीटीवी हाथ लगे कुछ इन्वेस्टिगेशन की? जी सीसीटीवी कुछ लगे? हाँ, सीसीटीवी अब वो बहुत ज़्यादा देखिए विवेचना का अंग हो जाएगा ये सारी बातें। और आपको भी जानकारी है, जितने भी तमाम साक्ष्य हमारे पास उपस्थित होंगे हम उनका सहारा लेकर के जल्दी से जल्दी इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करेंगे। माल को बरामद। तो सूरत में जो कारोबारी है सर उसका पता लगा किनके एजेंट हैं जो भी हैं? देखिए उनसे वार्ता हुई है, इनकी बात हुई है, उनका कहना है कि वे भी आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है सर उनका, कुछ पता लगा? उनका नाम संभवतः। और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए सहारनपुर से हमारे संवाददाता अबरार अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अबरार, बताया जा रहा है 3 बदमाशों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट को अंजाम दिया था, क्या कुछ है पूरा मामला? ये किशनपुरा का है, जहाँ पे राजस्थान के जो शहर है जालौर, उस उनके कपड़ा व्यापारी के 2 एजेंट जो है सहारनपुर के व्यापार के कुछ ऑर्डर्स लेने के लिए यहाँ पे आए थे। जो मार्केट से ऑर्डर लेने के बाद अपने कमरे वापसी जा रहे थे तो पीछा बदमाशी जो कर रहे थे उनके पीछे, उनके साथ साथ उनके घर में घुस के वहां पे उन्हें बंधक बना लिया, उनके साथ लूटपाट की और काफी लगभग 20,000 की नकदी जो है वो लोग लूट के ले गए, जिसमें छूट छुटाव में एक व्यापारी का जो एजेंट है वो जो घायल हो गया, उसे घायल अवस्था में जो है पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई रहेगी, ये एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया है। जी अबरार, पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक फिलहाल? देखिए इसमें भी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, क्योंकि अभी जो आरोपी हैं अभी तो वो फरार हैं, लेकिन आज भटनागर से जो बात हुई थी उन्होंने कहा था कि जल्द इस घटना का पूरा खुलासा हो जाएगा। जी अबरार, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बांदा में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोपी जेई राम भवन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जेई पर 50 मासूम बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा हुआ है। वही आपको बता दें कि चित्रकूट जिले से सीबीआई ने आरोपी जेई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आज सीबीआई को पॉस्को कोर्ट में रिमांड की पेशी बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बांदा से है, जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोपी जेई राम भवन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं आपको बता दें कि जेई पर 50 मासूम बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि चित्रकूट जिले से सीबीआई ने आरोपी जेई को गिरफ्तार कर लिया है। और महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महोबा में छात्र का कमरे में शव लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्र का शव जो है वो कमरे में लटका हुआ मिला था। वही बता दें आपको कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरा मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं महोबा से है, जहां छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है।
हरदोई में सर्दियों में अपराधों की वारदात बढ़ते देख पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के जरिए ओक मीटिंग की गई। पुलिस के साथ इस मीटिंग में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कई थानों की कमियां पाने पर उन्हें चेतावनी भी दी। साथ ही बताया जा रहा अच्छा कार्य करने वालों को शाबाशी भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि रात में आने जाने वाले व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के साथ संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो खींचने के लिए बताया गया और चेकिंग की प्रविष्टताओं को रजिस्टर में अंकित करने के लिए भी कहा गया। देखिए, आज सांडी तिराहे पर सांडी थाने के आसपास के जो हमारे थाना क्षेत्र हैं, जैसे हरपालपुर, माधोगंज और बिलग्राम, इन सभी थानाध्यक्षों को सीओ बिलग्राम के साथ आज लोग इकट्ठा किया गया था। और विशेषकर जो रात्रि की गश्त की जाती है, आसपास के थाना क्षेत्रों के साथ कोऑर्डिनेशन में किस प्रकार से गश्त की जाए, जो पिकेट्स लगी हैं वहाँ पर लोगों की संदिग्धों की चेकिंग हो, इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए। और उसके बाद थाना सांडी पर एक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में पुलिसिंग को लेकर विभिन्न एस्पेक्ट्स पे आज समीक्षा की गई है। उस समीक्षा में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसमें थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। कुछ थानाध्यक्षों का इसमें स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और जिन थानाध्यक्षों ने अच्छा काम किया उनको शाबाशी दी गई है। तो ओवरऑल ये कोशिश थी कि जो रात्रि की जो गश्त है और महिला संबंधी अपराध है उनको लेकर संवेदनशीलता बढ़े। और इसी बीच मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान नाबालिग युवती की मौत हो गई। आपको बता दें कि स्कूल जाते समय युवक युवती के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे परेशान होकर युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कमरे में मिट्टी का तेल डालकर नाबालिग ने खुद को आग लगा ली। वह पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि युवक के छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि छेड़छाड़ से परेशान होकर एक युवती ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल दिया। वही बताया जा रहा है कि स्कूल जाते समय युवक युवती को परेशान करता था, जिसके बाद कमरे में मिट्टी का तेल डालकर नाबालिग ने खुद को आग के हवाले कर दिया। कौशाम्बी में एक दंपति को लूटकर बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना सैनी कोतवाली के अटरसराय गांव का है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने शादी समारोह से घर लौट रहे बाइक सवार ने दंपति मुन्ना लाल को पहले जबरन रोका, उसके बाद तमंचे के दम पर लूटपाट की और बदमाशों ने दंपति से 50,000 नकद सहित महिला के जेवरात और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वही घटना का देख पीड़ित व्यक्ति की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वहीं पीड़ित ने किसी तरह लोगों की मदद लेकर घटना की सुरक्षा पुलिस को दी। वहीं आपको बता दें कि लूट की सूचना मिलते ही एसपी कौशाम्बी अभिनंदन पुलिस टीम सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। इलाहाबाद से अपने घर को आ रहा था और सराय और उसरामा के बीच में मेरी चोरी हो गई है। मेरे सारा सामान, सब बैग है और मोबाइल है और पैसे हैं और मिसेज के जेवर हैं, ये सब छीन लिए। कौन चोर लोग? 3 लोग थे। आपने कहीं तो सब मोबाइल वगैरह तो मेरा सब उन्होंने तुरंत ले लिया, लेके चले गए। तो मैं मैसेज किसको करता, कैसे करता? अब आपने कहाँ पे हुई? कहीं पे शिकायत? फिर अब जब हम ऐसा जब हम चोरी हो गई, अब मिसेज हमारी तो बेहोश हो गई एकदम। अब उसको मैंने उठा के साइड में किया। फिर इधर से बाइक से 2 लड़के आए हैं लोग, उनको मैंने रुकाया। बोले भैया क्या हुआ? उनको मैं बताया कि भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया हमारे साथ। तो भी बहुत देर तक रहे, मिसेज हमारी होश में आई। फिर हमको वो घर लेके गए छोड़ने और फिर वहाँ घर गए। तब वहाँ से फिर जब सबको बताए हैं तो तब उन्होंने फिर जाके प्रधान जी से हमारे बताए। प्रधान जी फिर थाने होने पर पुलिस मतलब वहाँ की रिपोर्ट वो किए हैं, फ़ोन ऑन किए। कितना चोरी हुआ? ऐसा 80,000 रुपये बैग में थे और पर्स में मेरे 12-13 रुपये थे।
आप कहाँ से आ रहे थे? इलाहाबाद से। और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए कौशाम्बी से हमारे संवाददाता शिव शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी शिव शंकर, जैसे कि बताया जा रहा है 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, घर में घुस के मामला नहीं हुआ है जी। दरअसल सैनिक कोतवाली के पथरावा गांव निवासी मुन्ना लाल जी अपनी पत्नी प्रयागराज एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जी जी। देर शाम वापस होते समय लगभग 7:30 बजे जैसे ही अपने गांव यानी अक्षराय गांव के समीप पहुंचे, पीछे से ही उनका पीछा कर रहे एक बाइक पे 3 बाइक सवार मास्क लगाए लोगों ने सन्नाटा देख के उनकी बाइक को रोकने का इशारा किया और जैसे इन्होंने बाइक रोकी तो असलहा इन लोगों के असलहे के दम पर इनके हाथ से एक बैग छीना गया। बताया जा रहा बैग में 80,000 रुपए नगद थे। उसके बाद उन दोनों के मोबाइल पति पत्नी का और जो भी जेवर पहने थे उनकी पत्नी ने उनको बदमाशों ने उनसे छीन लिया। ये सब घटना इतनी दर्दनाक थी कि उनकी पत्नी मौके पर ही गश खा के बेहोश हो गई। जी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। जी घटना की सूचना बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, तो इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी बताना चाहूंगा कि जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस की दी गई, पूरी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर स्वयं एसपी कौशाम्बी अभिनंदन कई पुलिस टीमों के साथ पहुंच गए। बारीकी से घटना स्थल का जांच कर वह पीड़ित से सारी बात पूछने के बाद एसपी अभिनंदन ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगा दी हैं। उनका कहना है जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी अभिनंदन, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजनौर में वन विभाग ने गंगा में 30 घड़ियालों को छोड़ दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि गंगा की सफाई के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि घड़ियाल गंगा की गंदगी को साफ करता है, जिसके चलते 30 घड़ियालों को गंगा नदी में छोड़ा गया है। वही आपको बता दें कि बैराज गंगा घाट पर घड़ियालों को छोड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग ने गंगा में 30 घड़ियालों को छोड़ दिया है। वही इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से है, जहां आपको बता दें कि घड़ियाल गंगा की गंदगी को सफाई करता है, जिसके चलते बैराज गंगा घाट पर 30 घड़ियाल छोड़े गए हैं। वही अगली खबर गोरखपुर से है। आपको बता दें कि गोरखपुर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नगर निगम ने आकाशवाणी केंद्र को केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आकाशवाणी के सिग्नल भी बंद हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित आकाशवाणी केंद्र पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दोबारा आकाशवाणी केंद्र को चालू करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया और कहा गया कि आकाशवाणी केंद्र बंद होने से पूर्वांचल कलाकारों की आवाज बंद हो जाएगी और सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। योगी मोदी हाय हाय अरे गोरखपुर की योगी मोदी हाय हाय गोरखपुर की ये आवाज नहीं रुकेगी। 1972 में कांग्रेस द्वारा स्थापित गोरखपुर रेडियो स्टेशन को अचानक मोदी जी की सरकार ने 2 दिन पहले बंद करने का आदेश जारी किया। यह सरकार जब चुनाव से पहले आई थी तो कही थी पूर्वांचल में हम फिल्म सिटी बनाएंगे, लेकिन पूर्वांचल की कला, संस्कृति, साहित्य, रंगमंच, युवाओं की और खेती किसानी संबंधित तमाम साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले आकाशवाणी को बंद करने का इस सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम सभी लोग उसके विरोध में आज यहाँ कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हुई है। साथ में सैकड़ों यहाँ के जो कंपेयर हैं, अनाउंसर हैं, कैजुअल रूप से काम कर रहे हैं। अगर ये केंद्र बंद होता है तो पूर्वांचल की कला संस्कृति की आवाज तो दबेगी ही, पूर्वांचल के साहित्य और मनोरंजन का आवाज तो दबेगा ही। यहाँ के सैकड़ों जो कंपेयर हैं, जो अनाउंसर हैं, जो यहाँ डेली वेज के कर्मचारी हैं, उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। 1972 में। और इसी बीच मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में कोविड-19 के चलते डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि खांसी बुखार आने पर कोविड-19 की जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है कि जांच नहीं करवाने और कोरोना संक्रमित मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
आपको बता दें कि संक्रमित मरीज के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से है, जहां आपको बता दें कोविड-19 के चलते डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि खांसी बुखार आने पर कोविड-19 की जांच करानी आवश्यक बताई गई है। साथ ही कहा है कि जांच नहीं करवाने और कोरोना संक्रमित मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि खबर गोंडा से है, जहां बताया जा रहा है कि विवाहिता की हत्या से सनसनी मच गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दहेज में कार और 2 लाख रुपए न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई है। वहीं परिजनों ने विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप बताया है। आपको बता दें कि पति समेत 5 के खिलाफ दहेज और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये पूरा मामला मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मछली बाजार का बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए गोंडा से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी राजेंद्र, जैसे कि बताया जा रहा है कि विवाहिता की दहेज न देने के चलते हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये विवाहिता की हत्या की जानकारी जो मनकापुर थाना क्षेत्र का मामला है, जो बता रहे हैं जी सनेह शर्मा जी, ये दहेज नहीं पाने की वजह से वो उनके परिवार जो लड़की के हस्बैंड ने उसकी हत्या कर दी और उसके मुताबिक में अभी पुलिस ने उसके आरोपियों को अभी तलाश कर रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 लाख रुपए नकदी न मिलने से उसकी हत्या कर दी गई। जी राजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई किया अभी तक? पुलिस ने अभी तारीख पुलिस को मिली है, उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसके बाद और जांच की जा रही है, उसके बाद उनको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैम जी राजेंद्र, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।